देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए हैं। पटना जैसे ही एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लैंड करते हैं, उसी बीच देखिए जो खबरें निकलती है वह हैरान भी करती है, क्योंकि भारतीय सीमा पर 2 चीनी नागरिक को संदिग्ध अवस्था में एसएसबी के जवान ने गिरफ्तार किया है। और उसके बाद देखिए जब ये खबरें निकलकर सामने आई तो हड़कंप मच गया। इधर पूरा काफिला, तमाम लोग स्वागत की तैयारी में, और देखिए रोड शो भी होना था। और उधर जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही थी, 2 संदिग्ध लोगों को एसएसबी के जवान ने गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद जब खबरें निकली, मीडिया में खबरें आई, तो हैरानी भी हुई, हड़कंप भी मच गया कि आखिर क्या कुछ मामला है। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के लगातार पाकिस्तान को लेकर के कई सारी बातें कही और कहा कि हमारे जवान ने देखिए मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है। लेकिन उस बीच देखिए जो खबरें निकलकर सामने आई वो हैरान भी करती है। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई सारी चीजों पर लोग सोचने लगे, जो पदाधिकारी हैं उनकी भी नजरें गई कि आखिर क्या कुछ मामला है। जांच भी होगी, सब कुछ होगा। और इस बीच आपको बता दें कि जैसे ही एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरते हैं, तमाम जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान स्वागत की तैयारी में वहां स्वागत के लिए पहुंच गए। और कई मंत्री वहां एयरपोर्ट पर जो है अगवानी करने के लिए पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और देखिए रोड शो एयरपोर्ट से लेकर के बीजेपी कार्यालय तक जो है ऐतिहासिक रोड शो हुआ। लाखों की संख्या में लोग जो है उमड़ पड़े, महिलाओं की काफी भीड़ रही। मेहंदी और सिंदूर हाथों में लगाकर महिलाएं जो है सड़क के किनारे खड़ी रही, पुष्प वर्षा किया गया और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। लेकिन उधर से जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी उसमें हैरानी भी हो रही थी, हड़कंप भी मच रहा था कि आखिर चीनी नागरिक की क्या मंशा है। एसएसबी के जवान ने गिरफ्तार किया। पूरी खबर पर हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ है। आपको बता दें कि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता हाथ लगी। मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिपरोन बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल की 88वीं बटालियन ने संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाए गए 2 चीनी नागरिकों को, एक नेपाली नागरिक को हिरासत में लिया। गिरफ्तारी उस समय की गई जब तीनों युवक नेपाल की ओर से भारतीय सीमा क्षेत्र में प्रवेश कर नो मेंस लैंड पर वीडियोग्राफी कर रहे थे। एसएसबी के जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें रोका और पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। मधुबनी एसपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में 2 चीनी नागरिक है और एक नेपाली नागरिक शामिल है। तीनों को संदिग्ध गतिविधियों में आरोप में हरलाखी थाना क्षेत्र की जटही पिपरोन सीमा पर पकड़ा गया है। नॉन मेंस लैंड पर वीडियोग्राफी कराना संदिग्ध है और तीनों के पास से वैध दस्तावेज भी नहीं पाए गए। वहीं एसपी ने बताया कि खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर गहन पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये लोग बिना किसी उद्देश्य के सीमावर्ती क्षेत्र में घूम रहे थे और उनकी गतिविधियां असामान्य लग रही थी। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए चीनी नागरिकों के पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बरामद हुए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में कोशिश कर रही है कि कहीं इसका संबंध जो है किसी जासूसी या सीमा पार गतिविधियां से तो नहीं है। और फिलहाल जांच की बात कही जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। कहीं बड़ी घटना को अंजाम तो नहीं देना चाह रहे थे ये तीनों संदिग्ध, क्योंकि एक नेपाली है तो 2 चाइनीज बताए जा रहे हैं और दोनों को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। और इधर इस बीच देखिए रोड शो का कार्यक्रम हुआ है और कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। तमाम पुलिस जो है अलग अलग चप्पे चप्पे पर जो है मौजूद रहा। और आज भी जो रोड शो के कार्यक्रम हुए तो काफी छानबीन हुई, अलग अलग जगह जो है जांच की व्यवस्था थी और तमाम इंतजामात इसलिए किए गए थे ताकि आम जो जनता है उन्हें भी तकलीफ नहीं हो और सुरक्षा भी बेहतरीन तरीके से हो, ताकि परिंदा भी पर न मार सके। और अब देखिए एसएसपी जवान जो जांच की बात कर रही है, तमाम सुरक्षा की भी बात कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ?
अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।